अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली में कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार झारखंड रांची आई, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड में महिला मोर्चा को और मजबूती प्रदान करना उनका कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं में न्याय यात्रा को लेकर जोश भरा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में 2 फरवरी को प्रवेश करेगी, जो 6 दिनों तक चलेगी। झारखंड में इस न्याय यात्रा को नारी न्याय यात्रा का भी नाम दिया गया है। वहीं उन्होंने झारखंड की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संवैधानिक ताकतों का दुरुपयोग कर लोगों को डराया जा रहा है। इसका एक मकसद है 2024 का लोकसभा चुनाव। विपक्ष के द्वारा उठते हुए सवालों को किस प्रकार दबाया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। हम ले रहे हैं मेरे सामने, और कोई भी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कहीं भी आएगी देश में। आज इकलौता राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर एक इकलौती 75 साल आज़ादी के मना रहे एक महिला मुख्यमंत्री है। हमें खुशी होगी कि कोई भी महिला, झारखंड ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी महिला मुख्यमंत्री, महिला विधायक, महिला सांसदों का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा ने 33% आरक्षण तो पारित कर दिया, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने मांग कर दी कि 33% आरक्षण में हमारी ओबीसी बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये सरकार वो है जो जातीय जनगणना से भाग रही है। ये वो सरकार है जो हर जाति को उसका हक, उसका अधिकार उसे देने से वंचित रखना चाहती है। आदिवासी हमारा समाज यहाँ पर एकजुट है। हमें गर्व है झारखंड की सरकार ने जातीय जनगणना में आदिवासी समाज को अलग से जाति रखते हुए, धर्म मानते हुए जो उनका मांग है उसे पारित विधानसभा में किया, लेकिन केंद्र ने उनकी मांग नहीं मानी है। पर हम जब भी अपने राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे तो उसमें ओबीसी के अधिकारों की जो बात है, उसमें जो आदिवासियों के हक अधिकारों की बात है, हम उसे पूरी ईमानदारी से लागू करने के लिए वचनबद्ध है। डिस्टर्ब है नहीं, डिस्टर्ब किया जा रहा है। डिस्टर्ब करने के पीछे मकसद है 2024 का चुनाव है कि किस तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष की उठती आवाजों को कुचला जा सके। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। पूरी तरह से डराया और धमकाया जा रहा है। जो कड़ियां कमजोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो जेल जाने से डरती हैं। विकल्प बचता भाजपा में आ जाओ। नीतीश कुमार जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, पहल उनकी थी, लेकिन हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना गिरगिट का रंग समय रहते हमें दिखा दिया। अच्छा, बुरा ये होता कि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी होती, उम्मीदवार मैदान में होते और तब आप भाजपा की ब्लैकमेल में आकर बीच में धोखा देते। अच्छा, चुनावों की घोषणा नहीं हुई, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने जिन मजबूरियों के तहत डर कर भाजपा का दामन थामा है, हमें गर्व है, खुशी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इनकी ईडी से, इनके हथकंडों से डर नहीं रहे हैं और पूरी कांग्रेस इस सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इस सरकार के पास पूरा बहुमत है। तानाशाह सरकार सत्ता, धन, बल, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर आप देखते आए हैं पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम, गिराने का काम करती आई हैं, लेकिन झारखंड में ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जेल जाने से कोई नहीं डर रहा, ना राहुल गांधी जी डरे। 55 घंटे ईडी ने राहुल जी से पूछताछ की। 10 साल मोदी जी कम पड़ गए। 10 साल कुछ भी साबित नहीं कर पाए इन 10 सालों में, और सिर्फ अपनी ईडी से डरा कर आप हमें सोच रहे हैं हमारा समय बर्बाद होगा, हमारे जो चुनाव में जा रहे हैं पार्टियों के खाते सील कर देंगे, है ना, तो उससे आपको लाभ होगा। आपको लाभ नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा इसी दौर में यहाँ पहुँच रही है जब राजनीतिक उथल पुथल है। भाजपा को मुंह तोड़ जवाब झारखंड की जनता देगी। वो बिल्कुल नहीं चाहती एक स्थिर चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले आप अलोकतांत्रिक तरीकों से उसे गिराने की प्रयास करें। कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है।